अरे वाह, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो दिल को छू लेगी और इज्जत, वफादारी और शराफत की ताकत का सबक देगी। ये कहानी एक शहर की है जहां ताकत और रूप का राज था, लेकिन एक औरत की हिम्मत और अकल ने सब कुछ बदल दिया। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको शुरुआत से आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगी। चलो डूब जाते हैं इस दिलचस्प दास्तान में। शहर नूर में एक बादशाह था जिसे सब शाह आदिल कहते थे, लेकिन ये आदिल बस नाम का आदिल था। दिल से वो एक चालाक और अय्याश इंसान था। शहर की हर खूबसूरत औरत या लड़की को देखते ही वो अपनी ताकत के जोर पर उसे हासिल कर लेता। एक दिन शाह आदिल ने अपने बेटे के यौम पैदाइश पर एक अजीम शान जश्न का एहतिमाम किया। शहर के तमाम लोग इस दावत में शरीक हुए, हत्ता कि बादशाह का सबसे वफादार वजीर फैसल भी अपनी बीवी के साथ वहां पहुंचा। जब शाह आदिल की नजर फैसल की बीवी ज़ैनत पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने आज तक ऐसी दिलकश औरत नहीं देखी थी। जश्न खत्म हुआ, सब अपने घरों को लौट गए, मगर शाह आदिल का चीन गारत हो चुका था। वो रात भर ज़ैनत के ख्यालों में डूबा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस ज़ैनत को हासिल करने की तुर्कीबें सोचता रहा। आखिरकार उसे एक चाल सूझी। सुबह होते ही उसने फैसल को दरबार में बुलवाया और एक खत थमाकर कहा, यह खत फौरन शहर सहर के बादशाह को पहुंचाओ। फैसल ने सर झुकाया और घर जाकर ज़ैनत को बताया कि वो सफर पर जा रहा है। बादशाह के इरादों से बेखबर फैसल शहर सहर की तरफ रवाना हो गया। शाह आदिल, जो ज़ैनत को हासिल करने के लिए बेताब था, एक एक पल उसे सदियों जैसा लग रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि फैसल शहर से निकल चुका है, तो वो इतर लगाकर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर फैसल के घर की तरफ चल पड़ा। उसी वक्त ज़ैनत, जो एक नहायत अक्लमंद और पाकदामन औरत थी, अपने आंगन में गीली जुल्फों को सुखा रही थी। जैसे ही उसने शाह आदिल को देखा, वो फौरन उठी और बोली, बादशाह की जय हो। शाह आदिल ने हाथ उठाकर उसका खैर मकदम किया और कहा, बस यूं ही इधर से गुजर रहा था, सोचा अपने वफादार वजीर के घर का हाल मालूम कर लूं। ज़ैनत ने इज्जत और अदब से बादशाह की खूब खातिर मदारत की। उसने लजीज पकवान बनाए और शाह के सामने पेश किए, मगर शाह ही नहीं था। आदिल तो खाने के लिए नहीं आया था। उसने ज़ैनत की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। ज़ैनत, जो शाह के नापाक इरादों को पहले ही भांप चुकी थी, एक पतिव्रता औरत थी। उसने फौरन जवाब दिया, बादशाह सलामत, एक बात बताएं, शेर जंगल का बादशाह होता है, क्या उसे जीब देता है कि वो झूठ बोले और गंदगी में मुना मारे? जब इंसाफ देने वाला ही जुल्म करे तो रयाया कहां जाए? आपको अपने वजीर की बीवी से ऐसी बातें करना बिल्कुल नहीं सचता। ज़ैनत की यह बात सुनकर शाह आदिल शर्मंदगी से पानी पानी हो गया। उसे अपनी हरकतों पर शदीद नदामत हुई। उधर फैसल, जो कुछ ही दूर गया था, अचानक याद आया कि वो बादशाह का खत तो घर भूल आया। उसने फौरन घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ दौड़ा। जब उसने घर के बाहर शाह का घोड़ा देखा तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसे लगा कि ज़ैनत और बादशाह राज और नियाज में मशगूल हैं। खून का घूंट पी कर वो चुपके से खत उठाया और बिगैर किसी से बात किए शहर सहर की तरफ रवाना हो गया। खत पहुंचाने के बाद जब फैसल दरबार में हाजिर हुआ तो शाह आदिल ने उसे हीरे जवाहिरात से नवाजा। फैसल ने वो सब ज़ैनत को दे दिया और उसे उसके मैके छोड़ आया। वक्त गुजरता गया, न फैसल ने ज़ैनत की कोई खबर ली, न ही उसे लेने गया। आखिरकार ज़ैनत के भाई तंग आकर फैसल के पास पहुंचे और पूछा, तुम हमारी बहन को लेने क्यों नहीं आए? फैसल ने कहा, मैंने उसके लिए अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर दी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ज़ैनत के भाइयों ने शाह आदिल के सामने शिकायत की।
शाह ने फैसल को बुलवाया। ज़ैनत के भाई बोले, बादशाह सलामत, हमने इसे एक सरसब्ज बाग दिया था जिसमें फल फूल और मीठे पानी का कुनवा था, मगर इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, उसके फल खा लिए और कुनवे का पानी भी खराब कर दिया। शाह ने फैसल से पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? फैसल बोला, बादशाह सलामत, मैंने बाग इन्हें इससे भी बेहतर हालत में वापस किया। ज़ैनत के भाइयों ने तस्लीम किया कि बाग बिल्कुल ठीक है, मगर वो वापसी की वजह जानना चाहते थे। फैसल बोला, बादशाह सलामत, बाग वापस करने की वजह हसद या नफरत नहीं। एक दिन जब मैं बाग में गया तो मुझे शीर के पंजों के निशानात नजर आए। मुझे डर लगा कि कहीं शीर मुझे न खा जाए, इसीलिए मैंने बाग में जाना छोड़ दिया। शाह आदिल सब कुछ गौर से सुन रहा था। वो अपने तख्त से उठा और बोला, फैसल, अपने बाग में बेखौफ होकर जाओ। ये सच है कि शीर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, मगर उस शीर ने न तो तुम्हारे बाग को नुकसान पहुंचाया, न कोई फल खाया, न ही कोई पत्ता तोड़ा। वो थोड़ी देर वहां रहा और मायूस होकर लौट गया। शाह ने मजीद कहा, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे बाग की चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद फैसल सीजा अपनी ससुराल गया और ज़ैनत को वापस ले आया। सारा मामला ज़ैनत की इज्जत को इज्जत के साथ सुलझ गया और दरबार में मौजूद किसी को कुछ समझ न आया। वाह, क्या कहानी थी ना। इज्जत और शराफत की ये दास्तान हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत हर ताकत पर भारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार हमारी ताकत है। शुक्रिया।